फ्रेंड्स, आज आपके पास ना एक थ्योरम रहती थी। फर्स्ट थ्योरम है आपके चैप्टर की। ये थ्योरम को ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप हमेशा और हमेशा करते रहे हो, जितने भी आपने सम किए हैं आपने प्रूव किया है कि अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमने इसका प्रूफ कैसे करना है, गिवन लिखेंगे पहले, ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OP है। रेडियस इसका OP है, या आप स्मॉल r लिख सकते हो। AB इज एनी टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल नाम सेंटर O एंड एट P। आपने क्या किया, टू प्रूव करना है हमने OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है। एक ना मेरे पास कोई भी डिस्टेंस दिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन दी है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है। ये कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, हमने क्या करना है, एक पॉइंट लिया, टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P। ये मैंने एक पॉइंट Q ले लिया अदर देन P ऑन द टेंजेंट लाइन। ऑन द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया। मैंने मान लिया कि लेट OQ मीट्स द सर्कल, मीट द सर्कल एट R। R फॉर रेडियस वाला नहीं, R फॉर रैट वाला, कैपिटल R लिखा है मैंने। प्रूफ में क्या करते हैं, मैंने जो बोला था कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्रूव करना है कि ये अगर ये जो OP है ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगी तो मेरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, टू प्रूफ, ये सारा कुछ लिख दिया। आगे देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है। नाउ आप ध्यान से देखिए, OP इज इक्वल टू OR है। ये OP इज इक्वल टू OR है। दोनों की दोनों टर्म्स रेडियस ऑफ द सर्कल को डिनोट कर रही है। ये दोनों टर्म्स रेडियस ऑफ द सर्कल को डिनोट कर रही है। तो हमारे पास एक OQ है। अगर ध्यान से देखो तो OQ की वैल्यू है OR प्लस RQ। तो एक तो आप देखो कि आपको देखने में लगेगा कि जो OQ लाइन है वो बड़ी है OR से। ये देखिए OQ जो लाइन है वो OR से बड़ी है। इसका मतलब OQ जो है वो OR की वैल्यू कितनी है, OP से बड़ी हो गई। इसका मतलब OP जो है छोटी हो गई। तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारे पास, या आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट लाइन होगी। इसका मतलब OP जो है परपेंडिकुलर होगी AB। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। ये आपका सिलेबस का पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल था। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट गए हुए हैं। इसमें लिखा है प्रूव दैट the tangent drawn at midpoint of an arc। arc का मतलब समझिए, जैसे एक सर्कल है, मैं इसको A लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ, तो arc का मतलब इस टर्म को लिख रहा हूँ। कोड का मतलब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। arc of a circle is parallel to chord joining, is parallel to the chord joining the endpoints of arc। मेरे पास एक सर्कल दिया है इस तरह का, मैंने मान लिया कि एक सर्कल है। आपने क्या किया, इस सर्कल का ये सेंटर मान लिया, ये मैंने पॉइंट मान लिया एक A और एक C, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपने क्या प्रूव करना है, ये जो AC कोड है वो टेंजेंट के पैरेलल है।
टेंजेंट लाइन कौन सी है? टेंजेंट लाइन का मैंने नाम दे दिया D एंड E, ये पॉइंट मीटिंग का नाम दे दिया B। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक आर्क, ये ABC आर्क है, इसका मैंने एक मिड पॉइंट खींचा, ये मिड पॉइंट का नाम मैंने रख दिया B, मिड पॉइंट का मैंने नाम रख दिया B। और ये जो आर्क टच हो रही है इसको, ये जो लाइन है, कोड जिसको बोलते हो आप, टच कर रही है, उसको F का नाम दे दिया। हमने क्या किया, देखिए मैंने जो बोला है, मैंने बोला है लेट B बी द मिड पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क का नाम क्या है? ABC। ये ABC आर्क की ये B मिड पॉइंट है। अब हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया O को A से, ये पॉइंट O है, O को A से ज्वाइन किया, O को मैंने C से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया। तो हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल ले ली मैंने, OAF एंड इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और एक ले ली मेरे पास ट्रायंगल जिसका नाम है OFC। OA इज इक्वल टू OC है। क्यों OC है? क्योंकि ये रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा है छोटी लोअर क्लासेस में, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये किस में कंडीशन होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। मैंने क्या किया, इस एंगल का नाम दे दिया 1, इस एंगल का नाम दे दिया 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। OF इज इक्वल टू OF कॉमन हो गया। आगे चलते हैं, इसका मतलब ट्रायंगल OAF इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल OFC बाय SAS रूल। अब हम चलते हैं, अगर ये SAS को सेटिस्फाई कर रही है तो आपको पता है कॉन्करेंसी का एक रिजल्ट होता है CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। तो मेरे पास आ गया एंगल AFO इज इक्वल टू एंगल FCO इज इक्वल टू एंगल FCFO, दैट इज 90 डिग्री। फिर से बोलता हूँ, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हो गया। आगे चलते हैं, इसी तरह अगर मैं AFO लेता हूं तो ध्यान से देखिए, जो AFO है वो DBO ये भी 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि ये लाइन कोड को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, तो कोड और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये भी 90 शो हो गया। अगर ये दोनों 90 शो हो गए तो इसका मतलब AC जो है पैरेलल टू किसके होगी? DE। इसका मतलब AC जो है पैरेलल DE के शो हो गई। बेटा आपको ना एक चैप्टर नहीं कराया उन्होंने, ट्रायंगल्स, जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि आपके जो बुक है उस बुक में भी सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स आता है, फिर सर्कल्स आता है। इसका मतलब आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का एक अलग रिजल्ट चाहिए था सम में, वो पेपर में आपके पास सम आया हुआ है। वो क्या है? देखिए मेरे पास ना, अगर फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल्स हैं A B C और एक ट्रायंगल मैंने छोटी बना दी। सिमिलर ट्रायंगल्स में बेटा जो शेप सेम होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप जो है सेम होती है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का रिजल्ट क्या है? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तब बोलते हैं इफ नंबर फर्स्ट ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स इनके इक्वल होने चाहिए। जैसे ये 30 है तो ये 30 होना चाहिए, ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए, ये 90 है तो वो 90 होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। नंबर 2 पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है? कि इक्वल नहीं है, प्रपोर्शन में है, इक्वल नहीं होता। इसका मतलब उनकी रेशो सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने AB साइड ली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग DE को डिवाइड किया, फिर मैंने BC साइड ली उसके कॉरस्पॉन्डिंग EF को डिवाइड किया, फिर मैंने CA साइड ली तो DF को डिवाइड किया। इन सभी का आंसर या तो 3/4 आएगा, या 1/2 आएगा, या 7/8 आएगा। यानी कि हर किसी का आंसर सेम आना चाहिए, रेशो उसकी। तो हमने क्या किया, इसके साथ का एक सम है, ये सम को देखिए। क्वेश्चन इज
लीजिए ये क्वेश्चन है। इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स, एक फिगर दी है जिसके दोनों सर्कल्स इक्वल, मतलब उनका रेडियस सेम है। साथ साथ फिगर समझते रहो। सर्कल्स विद सेंटर, सेंटर कौन कौन सा दिया है? O एंड O डैश। ये मैंने मान लिया O है, ये मान लिया मैंने O डैश है। आगे चलते हैं। टच ईच अदर एट कैपिटल X। ये दोनों आपस में जो सर्कल्स हैं कैपिटल X पे टच कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कहता O डैश को प्रोड्यूस किया टू द सर्कल, O डैश प्रोड्यूस द सर्कल विद सेंटर O डैश। इसको मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके इसको इसके साथ मैचिंग कर दी, यानी कि ये A पे मीट कर गया। मीट एट A, दिस इज ऑल गिवन, मीट एट A। आगे चलते हैं। उसने बोला है AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर, कौन सा सेंटर दिया है? O डैश। यानी कि मैंने क्या किया, एक सर्कल से यहां से एक टेंजेंट खींची, ये सर्कल से टेंजेंट मीट करती है C पे, इसको मैंने मैच कर दिया आपस में। ये मेरे पास पॉइंट है O, ये पॉइंट है, एक मिनट वेट कीजिए। AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O है एट द पॉइंट C। यानी कि पॉइंट C से मैंने एक टेंजेंट खींचा, सर्कल कौन से? विद सेंटर O से। वो जो सर्कल है टच कर रहा है दूसरे सर्कल को A पे। ये मैंने एक पॉइंट लिया D और ये पॉइंट दिया है उन्होंने C, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास आ गया। उसने बोला है प्रूफ क्या करना है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है DO डैश बाई CO की। आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है DO डैश बाई CO की। तो इसमें एक सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट लिख के लगेगा। ये देखिए, पहले लैंग्वेज आपको PDF में भेज दूंगा। इसमें क्या है ये देखिए, ये मेरे पास परपेंडिकुलर दिया है O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। ये लाइन बेटा परपेंडिकुलर है, रेडियस को टच कर, ये लाइन परपेंडिकुलर है। आपके पास क्या है? लेट O डैश इज इक्वल टू O डैश X, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू XO। दिस इज ऑल रेडियस, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये तीनों मैंने R क्यों लिए हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है सर्कल का रेडियस जो है सेम है। इसका मतलब मेरे पास AO निकालना चाहते हो अगर आप, तो AO की वैल्यू आएगी AO डैश प्लस O डैश X प्लस XO। तो तीनों की वैल्यू R एंड R है, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 3R। एंगल ACO, अब हम करते हैं एंगल ACO की बात। ये टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है, इसका मतलब ऑब्वियसली है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ली। सिमिलर ट्रायंगल्स बेटा प्रूव करेंगे पहले, फिर हम इसका रिजल्ट होल्ड कराएंगे। एक ट्रायंगल ली AO डैश D और एक ट्रायंगल ली फुल AOC। एक ट्रायंगल ली है मैंने शॉर्टर वन, एक इसकी फुल। तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं? मेरे पास ADO इज इक्वल टू एंगल है ACO, ईच रिप्रेजेंटिंग 90 डिग्री, ये मैंने बोला है। आपके पास O डैश AD एंड और दूसरा एंगल वैसे ही कॉमन है OAC, ये कॉमन एंगल है OAC। ये देखिए एंगल दोनों का कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स का। इसका मतलब ट्रायंगुलर सिमिलर ट्रायंगल्स का एक रिजल्ट होता है, ये सिमिलर शो होगी बाय AA रूल। AA स्टैंड फॉर एंगल रूल। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो मेरे पास एक रिजल्ट होल्ड करता है कि इनकी जो रेशो है सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो आपने ये रेशो कैसे लेनी है, ये देखिए मेरे पास है AO डैश, ये मैंने छोटी ट्रायंगल की ली साइड, बड़ी ट्रायंगल की साइड का नाम है, बड़ी साइड ट्रायंगल की साइड का नाम है AO। इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? O डैश D।
इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, OC। इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है 3r होती है, O डैश नहीं सॉरी r है, इसकी वैल्यू 3r है, तो मेरे पास इसका रिजल्ट शो हो गया 1/3। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। मेरे पास एक सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट लगना था, वो मैंने रिजल्ट अप्लाई किया, तो उसके बाद ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। एक सम जस्ट और कीजिए ताकि आपकी रेपिटिशन में भी रिवीजन का एक पार्ट कराने लगा हूं, सुन लीजिए। अब तक बेटा जो सिम ट्रायंगल्स पढ़ी हैं उसमें आपने सिर्फ ये पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्कल दिया, उसकी ये टेंजेंट लाइन है, तो ये जो रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर होता है। एक रिजल्ट आपने ये पढ़ा है ट्रायंगल में, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपने पढ़ा है कि अगर ये एक ट्रायंगल सर्कल है, सर्कल के बीच में मैंने कोड खींची, ये इससे मैंने एक पॉइंट नीचे फेंका, तो ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा और हमेशा सेम होते हैं। तो मैंने ना आपकी रिवीजन के लिए एक तरह सम लिखा है, उस सम के बाद कल भी इसकी रिवीजन होगी, फिर परसों टेस्ट लेंगे हम। देखिए एक सम है, आपने पढ़ा हुआ है पहले, इन ए क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये हुआ कि सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा है, तो आपने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए कैसे करेंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल दिया, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये मैंने इसका पॉइंट का नाम दे दिया A, B, C एंड D। इस पॉइंट का नाम दे दिया P, Q, S एंड R। एक रिजल्ट आपने पढ़ा है कि जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हो तो ये टेंजेंट हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रूफ के लिए प्रूफ किया है बेटा आपने। पहले प्रूफ क्या करना है, मैंने मान लिया कि फ्रॉम ए मींस एक्सटर्नल पॉइंट ए से जब मैंने टेंजेंट खींचे तो मेरे पास एक रिजल्ट होल्ड कर रहा है AP इक्वल टू AS। फ्रॉम ए से, फ्रॉम बी से बात करते हैं हम। फ्रॉम बी से है मेरे पास BP इज इक्वल टू BQ। आपने वो मैंने बोला था, इसको बहुत ध्यान से रखना है, मुझे AP प्लस BP की एडिशन AB के इक्वल चाहिए, इसलिए इसको गलती से इधर मत लिख चला। अब मेरे पास फ्रॉम C पे आते हैं। फ्रॉम C पे है मेरे पास CR इज इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, यानी कि ये साइड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद है फ्रॉम D से DR इज इक्वल टू DS। मैंने क्या करना है, सभी को एडअप कर दिया। एडअप करने का मतलब हुआ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू हो गया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये वैल्यू देखिए कितनी है AB, ये वैल्यू कितनी है CD। देख लीजिए इस बुक, इसको और इसको ऐड करना है। क्यों इसको ऐड किया है, क्योंकि AS और DS किसको रिप्रेजेंट करता है, AD को। तो ये आ गया मेरे पास BQ प्लस CQ, ये रिप्रेजेंट करता है AD को और ये रिप्रेजेंट करता है BC को। आपने टेस्ट के लिए कोशिश कीजिए कि NCERT के सम्स अपने आप सॉल्व करने शुरू करो। तो मैंने आज इतना ही टॉपिक कराना है, तो कल आपकी इसकी रिवीजन करा के परसों फिर टेस्ट होगा।